नमस्ते दर्शकों और क्वांटम फॉर डमीज इंडियन कॉन्टेक्स्ट के इस गहरे एक्सप्लोरेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुबिट को समझने के लिए एक व्यापक यात्रा पर निकल रहे हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग के क्रांतिकारी क्षेत्र की नींव है। हम साधारण ऑन या ऑफ स्टेट से आगे बढ़कर क्वांटम इंफॉर्मेशन की आकर्षक दुनिया, उसकी अनूठी प्रॉपर्टीज और भविष्य के लिए इसकी असीम पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे। कंप्यूटेशन को लेकर आपकी समझ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाइए। क्लासिकल बिट, एक जानी पहचानी शुरुआत, अ फेमिलियर बिगिनिंग। चलिए क्लासिकल बिट के परिचित कॉन्सेप्ट को फिर से देखते हैं। एक साधारण लाइट स्विच की कल्पना कीजिए। यह या तो पूरी तरह ऑन हो सकता है जो एक को रिप्रेजेंट करता है, या पूरी तरह ऑफ जो शून्य को रिप्रेजेंट करता है। यह बाइनरी सिस्टम हमारे डिजिटल वर्ल्ड की रीढ़ रहा है, साधारण गणनाओं से लेकर जटिल सॉफ्टवेयर तक। लेकिन क्या हो अगर हमारे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और भी अधिक वर्सेटाइल हो सकें? कुबिट, डिमर स्विच का जादू, द मैजिक ऑफ अ डिमर स्विच। अब अपना फोकस एक डिमर स्विच पर शिफ्ट कीजिए। एक नियमित स्विच के बाइनरी ऑन स्लैश ऑफ नेचर के विपरीत एक डिमर स्टेट्स की एक निरंतर रेंज की अनुमति देता है। लाइट थोड़ी सी जल सकती है, आधी ब्राइट हो सकती है, या लगभग पूरी इल्यूमिनेटेड हो सकती है। एक कुबिट इस डिमर स्विच से बहुत अधिक मिलता जुलता है। ये शून्य और एक के बीच स्टेट्स के स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट कर सकता है। इसके अलावा ये सिर्फ ऑन के अलग अलग लेवल्स के बारे में नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है। अगर डिमर ऑफ के पास है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक क्वांटम मेजरमेंट इसे शून्य के करीब स्टेट में पाएगा। अगर ये ऑन के पास है तो प्रोबेबिलिटी 1 की तरफ झुक जाती है, और जब ये बीच में होता है तो प्रोबेबिलिटीज और भी संतुलित होती हैं। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का ये आइडिया सुपरपोजिशन का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। सुपरपोजिशन, घूमता हुआ सिक्का, द स्पिनिंग कॉइन। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हमारी पहली एनालॉजी से पुख्ता करते हैं। घूमता हुआ सिक्का, जब ये हवा में घूमता है, क्या ये निश्चित रूप से हेड्स है या टेल्स? नहीं, ये एक साथ दोनों स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। यही सुपरपोजिशन है। एक कुबिट भी इसी तरह शून्य हो सकता है, एक हो सकता है, या सबसे दिलचस्प बात, शून्य और एक दोनों का सुपरपोजिशन एक ही समय में। एक संगीत नोट पर विचार कीजिए। एक क्लासिकल बिट एक एकल स्पष्ट टोन बजने जैसा है, या खामोशी। अब सुपरपोजिशन में एक कुबिट को उसी नोट की कल्पना कीजिए जो एक और नोट के साथ साइमल्टेनियसली रेजोनेट कर रहा है, एक रिचर, मोर कॉम्प्लेक्स साउंड बनाते हुए। जब हम कुबिट को मेजर करते हैं तो जैसे कि उन नोट्स में से सिर्फ एक ही स्पष्ट रूप से ऑडिबल हो जाता है, जबकि दूसरे बैकग्राउंड में फेड हो जाते हैं। कुबिट में ऑब्जर्वेशन के मोमेंट तक मल्टीपल स्टेट्स की पोटेंशियल थी। ब्लॉच स्फीयर, कुबिट स्टेट्स का विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजिंग कुबिट स्टेट्स। कुबिट की स्टेट को और विजुअलाइज करने के लिए हम अक्सर ब्लॉच स्फीयर का उपयोग करते हैं। एक ग्लोब की कल्पना कीजिए। चलिए नॉर्थ पोल को शुद्ध शून्य स्टेट और साउथ पोल को शुद्ध 1 स्टेट के रूप में डिजाइनेट करते हैं। एक क्लासिकल बिट सिर्फ इन दो पोल्स पर रह सकता है, लेकिन एक कुबिट इस स्फीयर की सरफेस पर कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये पूरी सरफेस पॉसिबल सुपरपोजिशंस के स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करती है। इक्वेटर पर एक पॉइंट, उदाहरण के लिए, कुबिट के शून्य या एक के रूप में मेजर होने की समान प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ब्लॉच स्फीयर पर हर अनूठी लोकेशन कुबिट की स्टेट के विशिष्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कॉरेस्पॉन्ड करती है। प्रोबेबिलिटीज की ये कंटिन्यूअस रेंज एक मुख्य कारण है कि क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसी समस्याओं को टैकल कर सकते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए इंट्रैक्टेबल हैं। कुबिट्स को जीवन कैसे दें? फिजिकल इम्प्लीमेंटेशंस। अब हम इन एब्स्ट्रैक्ट कुबिट्स को वास्तव में कैसे लाइव देते हैं? साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स विभिन्न फिजिकल सिस्टम्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक अप्रोच में सुपर कंडक्टिंग कुबिट्स शामिल हैं, जिसमें सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के छोटे लूप्स का उपयोग किया जाता है, जहां क्वांटम फिनोमेना को सटीक रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। एक और मेथड ट्रैप्ड आयंस का उपयोग करता है, जहां इंडिविजुअल एटम्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का उपयोग करके अपनी जगह पर रखा जाता है और उनकी क्वांटम स्टेट्स को लेजर से मैनिपुलेट किया जाता है। और जैसा कि हमने हाईलाइट किया है, भारत फोटोनिक कुबिट्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। क्वांटम इंफॉर्मेशन को एनकोड और प्रोसेस करने के लिए लाइट पार्टिकल्स की अनूठी प्रॉपर्टीज का लाभ उठा रहा है। इनमें से हर टेक्नोलॉजी रोबस्ट और स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने की खोज में अपनी चुनौतियों और अवसरों का सेट प्रस्तुत करती है। मेजरमेंट, कुबिट का कोलैप्स, द कोलैप्स ऑफ अ कुबिट। चलिए अपनी स्पिनिंग कॉइन एनालॉजी पर एक और महत्वपूर्ण इंसाइट के लिए वापस चलते हैं। जब तक ये घूम रहा है ये सुपर पोजिशन में है, लेकिन जिस पल हम इसे देखते हैं ये रुक जाता है और हमें या तो हेड्स दिखता है या टेल्स। इसी तरह जब हम एक कुबिट की स्टेट को मेजर करने का प्रयास करते हैं तो ये अपनी सुपर पोजिशन से एक निश्चित स्टेट में कोलैप्स हो जाता है, माइनस या तो शून्य या एक। हमें निश्चित रूप से नहीं पता होता कि मेजरमेंट करने तक हमें कौन सी स्टेट मिलेगी। हमारे पास सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती हैं जो कुबिट की सुपरपोजिशन द्वारा निर्धारित होती हैं। मेजरमेंट का ये एक्ट फंडामेंटली क्वांटम सिस्टम को बदलता है, इसे एक एकल क्लासिकल आउटकम चुनने के लिए मजबूर करता है। एंटेंगलमेंट, कुबिट्स का जादुई कनेक्शन, द मैजिकल कनेक्शन ऑफ कुबिट्स। हमने पहले दो जुड़े हुए चूड़ियों की इमेज के साथ एंटेंगलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। याद है, अगर एक लाल है तो दूसरा तुरंत हरा हो जाता है, चाहे वे कितनी भी दूर हों। यह रहस्यमय कनेक्शन मल्टीपल कुबिट्स तक फैलता है।
जब कुबिट्स एंटेंगल्ड हो जाते हैं तो उनका फेट आपस में जुड़ा होता है। एक एंटेंगल्ड कुबिट की स्टेट को मेजर करने से तुरंत हमें दूसरे कुबिट्स की स्टेट पता चल जाती है, उनके बीच की दूरी की परवाह किए बिना। ये क्वांटम कंप्यूटर्स को मल्टीपल कुबिट्स पर सिमुल्टेनियसली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस करने की अनुमति देता है, जिससे और भी अधिक कंप्यूटेशनल पावर अनलॉक होती है। क्वांटम इंफॉर्मेशन बिट्स से भी ज्यादा, मोर देन जस्ट बिट्स। तो रिकैप करते हैं, एक क्लासिकल बिट एक एकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रखता है, शून्य या एक। एक कुबिट स्टेट्स के सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट करने की अपनी एबिलिटी के कारण कहीं ज्यादा रिच अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रख सकता है। एक एकल बाइनरी वैल्यू की बजाय ये इन स्टेट्स अक्रॉस एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। यही वो है जिसे हम क्वांटम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे क्लासिकल इंफॉर्मेशन बिट्स में मेजर की जाती है, क्वांटम इंफॉर्मेशन को बिट्स में मेजर की जाती है। मुख्य अंतर वास्टली इंक्रीज्ड इंफॉर्मेशन डेंसिटी और इस इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के अनूठे तरीकों में है। एक्सपोनेंशियल पावर, क्यूबिट्स की बेमिसाल शक्ति, द अनपैरेलल्ड पावर ऑफ क्यूबिट्स। इस रिचर इंफॉर्मेशन कैपेसिटी के निहितार्थ स्टैगरिंग है। क्लासिकल बिट्स के साथ इंफॉर्मेशन की मात्रा जो आप स्टोर और प्रोसेस कर सकते हैं बिट्स की संख्या के साथ लीनियरली बढ़ती है, लेकिन क्यूबिट्स के साथ ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। सिर्फ मुट्ठी भर क्यूबिट्स सिमल्टेनियसली एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लगभग 300 क्यूबिट्स का एक सिस्टम थियोरेटिकली ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद एटम से भी ज्यादा स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये एक्सपोनेंशियल स्केलिंग फंडामेंटल रीजन है कि क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसी समस्याओं को सॉल्व करने की पोटेंशियल रखते हैं जो आज के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स की पहुंच से भी बाहर हैं। डिकोहेरेंस, क्यूबिट्स की नाजुक प्रकृति, द डेलिकेट नेचर ऑफ क्यूबिट्स। लेकिन हमें क्यूबिट्स की डेलिकेट नेचर को याद रखना होगा। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, ये अपने सराउंडिंग से इंटरफेरेंस के प्रति अविश्वसनीय रूप से ससेप्टेबल होते हैं। एनवायरनमेंट के साथ छोटी छोटी इंटरैक्शंस भी क्यूबिट को अपनी सुपरपोजिशन खोने और क्लासिकली बिहेव करने का कारण बन सकती हैं। ये फिनोमिनन, जिसे डिकोहेरेंस कहते हैं, स्टेबल और रिलायबल क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने में एक महत्वपूर्ण बाधा है। क्यूबिट्स की प्रिस्टीन क्वांटम स्टेट को लंबे समय तक मेंटेन करना रिसर्च और डेवलपमेंट का एक प्रमुख फोकस है। क्वांटम एरर करेक्शन, चुनौतियों का सामना, फेसिंग द चैलेंजेस। डिकोहेरेंस की चुनौती से निपटने के लिए साइंटिस्ट्स क्वांटम एरर करेक्शन के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स विकसित कर रहे हैं। इसमें एक एकल पीस ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन को रिडंडेंट तरीके से एनकोड करने के लिए मल्टीपल फिजिकल क्यूबिट्स का उपयोग शामिल है। इन फिजिकल क्यूबिट्स को स्मार्टली एंटैंगल करके एनवायरमेंटल नॉइज के कारण होने वाली एरर्स को डिटेक्ट और यहाँ तक कि करेक्ट करना संभव हो जाता है, जिससे भविष्य में और भी अधिक रिलायबल और फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटेशन संभव हो पाएगा। तो ये थी माइनस क्यूबिट की एक और गहराई से एक्सप्लोरेशन, जो क्वांटम कंप्यूटिंग का फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी क्लासिकल इंट्यूशन की सीमाओं को स्ट्रेच करता है, हमें सुपरपोजिशन, इंटैंगलमेंट और प्रोबेबिलिटीज की दुनिया से परिचित कराता है। जबकि क्वांटम इंफॉर्मेशन की पूरी शक्ति को हासिल करने की यात्रा जारी है, इसकी पोटेंशियल मेडिसिन और मटेरियल साइंस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंस तक के क्षेत्रों को रेवोल्यूशनाइज करने की है, जो वास्तव में ब्रेथ टेकिंग है। हमें उम्मीद है कि इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ने आपके लिए क्यूबिट्स की आकर्षक दुनिया को रोशन किया होगा। हमारे अगले सेशन में जुड़िएगा, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि इन उल्लेखनीय क्वांटम एंटिटीज को वास्तव में कॉम्प्यूटेशंस परफॉर्म करने के लिए कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। तब तक सवाल करते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और क्वांटम फ्यूचर को एम्ब्रेस करते रहिए।